ये कितनी अच्छी और नीच बात है कि एक निर्वाचित सरकार जो अपने आप को कहलाती है वो इस तरह के हथकंडों पे उतर जाए कि 4 महीने पहले की हुई वो घटनाएं जिसका विरोध इस देश की बहुमत जनता ने किया। सीएए के विरोध में हमारे देश के 8-9 चुनी हुई राज्य सरकारें, 8-9 मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया कि ये संविधान के ऊपर हमला है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहुत ही अफसोस की बात है कि पूरे देश में और दुनिया में एक इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है कि हर इंसान का जीवन बचे, उसकी आजीविका बचे, उसकी सुरक्षा बचे। एक तो ये सवाल बहुत बड़े सवाल की तरह जनता के सामने है और जो पीड़ाएं लोग झेल रहे हैं इस मौके के ऊपर वो कोई छिपी नहीं किसी से। छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं तक ये महामारी तो प्राकृतिक हो सकती है, लेकिन ये जो पीड़ाएं हैं, सूटकेस के ऊपर बच्चे को लिटाया था, सो गया, खींचा जा रहा है। अपने फादर को लड़की साइकिल पे बिठा के बीमार बाप को लेके जा रही है सैकड़ों मील। ये जनता जो है भुगत रही है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मैन मेड है, ये अवॉइड होने वाला था, ये कुप्रबंध की वजह से है। और आज सबसे बड़ा जो खतरा है वो है एक मानवीय जो परिस्थिति है, त्रासदी है, उसका दुरुपयोग करना अपने छिपे हुए एजेंडा के लिए। ये कितनी अच्छी और नीच बात है कि एक निर्वाचित सरकार जो अपने आप को कहलाती है वो इस तरह के हथकंडों पे उतर जाए कि 4 महीने पहले की हुई वो घटनाएं जिसका विरोध इस देश की बहुमत जनता ने किया। सीएए के विरोध में हमारे देश के 8-9 चुनी हुई राज्य सरकारें, 8-9 मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया कि ये संविधान के ऊपर हमला है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये इसका विरोध कर रहे थे लोग और हमें इस बात का फक्र है कि आज के जो युवा लड़के लड़कियां और बड़ी संख्या में महिलाएं वो इस प्रतिरोध में अगुवाई की देश की जनता की, इसका हमें फक्र है। और इसका और भी ज़्यादा फक्र है कि उनमें हमारी वो बेटियां जिनको पढ़ने के लिए भेजा था, पढ़ाई का मकसद भी यही होता है कि आप इस देश को बचाएंगे, आप एक जागरूक नागरिक बनेंगे, आप लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। पढ़ाई का मकसद यही होता है और वो उस मकसद को आगे बढ़ा रहे थे। ये कोई मामूली बात नहीं है। आपको मालूम है कि जब निर्भया का केस हुआ, एक बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई थी, उस टाइम पर हमारे देश के यही लड़के लड़कियां थे लाखों की संख्या में जिन्होंने दिल्ली में जाके राष्ट्रपति भवन का दरवाजे के ऊपर लात मार दी थी और उसके बाद ये कानून बने थे जिसको सुप्रीम कोर्ट को बनाना पड़ा विशाखा गाइडलाइन के नाम से। आज दुरुपयोग अगर कोरोना का कोई करने लगे तो इससे नीच बात नहीं हो सकती। आज आप मजदूरों के उन हकों को छीनना चाहते हैं जो 150 साल की लड़ाई के बाद हासिल हुए थे।
आज कर्मचारियों का, मजदूरों का यूनियन बनाने का अधिकार, 8 घंटे के काम का अधिकार, पेमेंट ऑफ वेजेस का अधिकार, राइट टू नेगोशिएशन का अधिकार, सारे के सारे लेबर लॉज के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। और वो ऐसे समय के ऊपर हो रहा है जब आपने उस मजदूर को, जिसने मुट्ठी तान के ये हक हासिल किए थे, आज उसके हाथ को फैला के रोटी मांगने पे मजबूर किया। उस समय के ऊपर आप ये हमला करेंगे इनके ऊपर? क्या ये तरीका अर्थव्यवस्था को बहाल करने का? क्या आप उसको गुलाम बना देंगे मजदूर को? हम निंदा करते हैं इन तमाम इस प्रकार के तानाशाहीपूर्ण हथकंडों की। आप बताइए कि जब सब चीज हो सकती है तो क्यों नहीं पार्लियामेंट की मीटिंग हो सकती, क्यों नहीं असेंबली की मीटिंग हो सकती? आज पूरा का पूरा प्रशासन जो है ऊपर से लेकर यही संदेश ले रहा है कि जो भी घोषणा होगी एक आदमी करेगा देश में, तो स्टेट में भी एक ही करेगा, जिले में भी एक ही करेगा, और किसी के पास कोई अख्तियार नहीं किसी तरह का। ये है दुरुपयोग, ये है तानाशाही। और आज ये क्या हो रहा है अमेरिका में? या नस्ल है, एक ब्राजील वाला भी है, भारत वाला भी है, ट्रंप भी है, यह एक नस्ल है। और वो जो भी कुछ कर रहे हैं, जिस तरह का आचरण, वो भी एक नस्ल है वास्तव में। व्हाइट हाउस के अंदर बहुत ऊंची, सबसे ऊंची बिल्डिंग, सरकार, सर्वशक्तिमान अपने आप को कहने वाला देश, उसका राष्ट्रपति एक बंकर के अंदर शरण लेने को मजबूर, सर्वशक्तिमान। और किया क्या कि एक अश्वेत नागरिक, इतने सालों के लंबे संघर्ष के बाद मार्टिन लूथर किंग जैसे, नेल्सन मंडेला जैसे महान लोगों ने जिनके नेतृत्व करके यह अधिकार हासिल किए थे, एक पुलिस का अधिकारी उसकी गर्दन पे गोडा रख रहा है, उसका सांस बंद कर देता है। वो कह रहा है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, और उसको वहां पर जान से मार देता है। आप सोचते हैं एक घटना जो है वो ऐसे ही एक घटना नहीं है, उसका प्रतिकार देखिए आप। 25 शहरों के अंदर कर्फ्यू है अमेरिका के अंदर, 40 शहरों में। हमारे रोहतक नहीं चलेंगे, हमारे रोहतक शहर में अपने घर जाने को इकट्ठे हुए मजदूर रेल के स्टेशन पे, एक पुलिस का अधिकारी पीछे से लात मारता है मजदूर को। वो अखबार में छपती है तस्वीर, उसमें पहचाना जा सकता है उसको। आज तक कोई कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ। ये एक पुलिस अधिकारी एक मजदूर को लात नहीं मार रहा, ये पूरा का पूरा शासक वर्ग जो है मेहनतकश जनता के ऊपर, किसान मजदूरों के ऊपर ये लात चला रहा है। ये बर्दाश्त नहीं हो सकती ऐसी घटनाएं। इसलिए पूरा का पूरा एक तानाशाही लाने का कार्यक्रम है ये। और उसके साथ जो दूसरी चीज़ें भी जिस तरीके से जुड़ी हुई थी, चाहे वो पहले के हथकंडे हों सीए के दूसरे, या वो अब वाली जो घटनाएं की जा रही हैं गिरफ्तारियों के रूप में, हमें फख्र है इस बात का कि जो लड़के लड़कियां गिरफ्तार हैं, जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता जो पकड़े गए हैं जाने माने, उनमें एक बेटी हमारी भी है। इस बात का गर्व है हमें। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वीरेंद्र पढ़े, जगमती पढ़ी, सविता पढ़े, डॉक्टर नरवाल, हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे उसमें पैदा हुई नताशा, और उसके कैंपस स्कूल में पढ़ी। वो आज ये भी एक अपने आप में फ्रंट लाइन है, लोगों के हकों के लिए लड़ना। हिंदुस्तान के संविधान को बचाना फर्ज है, और पढ़े लिखे लड़के लड़कियां नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? ये वो लड़के लड़कियां हैं
जिनके बारे में यूँ कहें इनका कुछ नहीं पता जी, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आज वो कितना बड़ा एक अच्छे नागरिक का एक गंभीरता का परिचय दे रहे हैं कि जब तो साथियों, सवाल ये है, हम एक इस संकल्प के साथ आए हैं कि जो मानव अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उन तमाम को जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा हमें करनी है।